नमस्कार, आप देखने शुरू कर चुके हैं चमक चमक। मैं आपकी होस्ट मौनी राठौर, आइए देखते हैं। इधर इधर बात मैं रख रहा हूँ, कोई बात अभिषेक सिंह जी रखेंगे। अभी जो लोग ग्राउंड में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार और आप लोगों के सामने कल यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी की सभा उसी विधानसभा की पटना में 11 बजे कांग्रेस और उससे जुड़े हलकों में एक ऐसी चर्चा चल रही है कि नवाज एंड कंपनी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। क्या ऐसी कोई संभावना है? राइफल बंद कर जानना चाहती हूँ कि अगर इस बार फिर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछले 5 सालों में छूट गए थे और अब आप प्राथमिकता देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तो पढ़ा होगा जी, वो हमारा 5 साल का रोड मैप जी के आधार पर ही हमें 5 साल छूटा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ बनाया, फिर बनाएंगे 3 करोड़, लेकिन आज बैक हो गया वोट नहीं मांगे। यदि वो अपने काम गिना करके वोट मांगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल के मुख्यमंत्री उस समय भी उनके 5 MLA थे, तो वो अपना विकास बताना चाहिए, कभी बताना चाहिए। वो कभी बता नहीं रहे, उनका झूठ बोल रहे हैं, सभी तरीके के झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो योजनाओं को लेकर के हो, चाहे स्वयं सांसद जी को लेकर के हो। तो मेरा आप मंडल के माध्यम से यही निवेदन होगा, सेकंड पार्ट बाकी है, तो मेरा विषय इतना ही था। और आप कौन सा सांसद हैं? आपका दौरा रहा, लोगों के बीच में आपकी पकड़ रही, लोगों से आपका जुड़ाव रहा। जब आप पंजाब में जाते हैं या हम लोग भी कहीं जा रहे हैं तकलीफ के लिए, तो ये बोला जाता है कि सपोज पार्टी जो है हमारे गाँव में जाए, तो ऐसे नजरिए में आप उनको कैसे संबोधित करते हैं? सब संतुष्ट हो रहे ये विषय आता है, और किसी भी सांसद के लिए 5 साल 100% गाँव को कवर करना आपके लिए पॉसिबल था? मैं भी 300 गाँव दिया, कितने गाँव अपने लोकसभा से? लगभग 3000 कीजिए आप 2013 से 18 में नांदगांव नगर निगम को कितनी राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली और कितनी राशि भूपेश बघेल जी की सरकार में मिली? आप स्वयं पत्रकार हैं और सभी आंकड़ों से भली भांति परिचित हैं। जमीन और आसमान का अंतर आया हमारे शहर के वार्डों के विकास में, जो राशि राज्य सरकार से मिलती थी उसमें। पिछले 5 साल में निगम की हालत ये रही कि सैलरी देने की दिक्कत पड़ गई, आप भली भांति जानते हैं। पंचायतों की हम बात करें तो यही तुलना आप नांदगांव तो छोड़ दीजिए, आप बाकी जिलों के भी पंचायतों की तुलना कर लीजिए, बाकी विधानसभाओं के पंचायतों की भी तुलना कर लीजिए। तो आज हमारे पंचायत कमजोर हो चुके हैं अधोसंरचना के दृष्टिकोण से। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बदहाल हालत में, सुरगी उससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। 16 गांवों को जोड़ने वाली बड़ी सड़क, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 2022 में सुरगी में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया और उस सड़क को बनाने की घोषणा भी की। उसके 6 महीने बाद जब सड़क बनना नहीं शुरू हुई, तो लगभग मार्च या अप्रैल का समय है जब मधुसूदन जी ने, मैंने ग्रामीण मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की कि बारिश के पहले काम हो जाए। बारिश में भी काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर वो काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू किया और लोकसभा चुनाव के पहले शुरू किया। तो ऐसे तमाम मुद्दे, ये तो स्वर्गीय की सड़क एक उदाहरण है, आप कहीं भी सड़कों के उसमें चले जाइए। तो मुझे लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और संतोष पांडे जी बेहद मजबूत स्थिति के साथ चुनाव में एक बड़ी लीड के साथ हम अग्रसर हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को, परिवारों को आवास की सुविधा दी जाए, ये राजनांदगांव के लिए भी बड़ा विषय है। ईमानदारी के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया, इससे तो राजनांदगांव की जनता का किसी का सर झुकता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने जो भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड कायम किया, वो रिकॉर्ड जो है छत्तीसगढ़ वासियों को शर्मसार जरूर कर दिया। और जो छत्तीसगढ़ वासियों को शर्मसार कर दिया, राजनांदगांव को 5 काम बता दें, राजनांदगांव के 5 साल उपेक्षा करके राजनांदगांव की जनता से वोट मांगना, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप 5 काम बताओ जो बड़े काम आपने किया होगा राजनांदगांव के अंदर, बता देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बात खत्म करिए। अधिकार क्या है? जो रमन सिंह जी ने पैसा दिया 18 में, वो पैसे तक तो वापस ले गए, स्टेडियम वहीं के वहीं रुका है, मेडिकल कॉलेज वहीं के वहीं रुका है। तो भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष राजनांदगांव की उपेक्षा की है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ कांग्रेस पार्टी को मांगे, वो भी तब जब उनका उम्मीदवार भूपेश बघेल नहीं होते तो कोई और होता, एक अलग बात। जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया, जिस आदमी ने राजनांदगांव को उपेक्षा की, झूठ फैला करके वोट मांग रहे हैं, इस प्रकार की विधि वो कर रहे हैं लगातार। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब जब हम चुनाव के चरम स्थिति में हैं और उनको लगने लगा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, ऐसे समय में वो गांव-गांव जा कर के जहाँ दूर जाते हैं, जितना भी समय उनका होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे। मधुसूदन यादव जी ने लिया और पहले चरण में स्थानीय विषयों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बातचीत आपके सामने रखी। अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है और जिन बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, उन विषयों को लेकर मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने थे, उन्होंने संसद के अंदर अपना पहला उद्बोधन में केंद्र सरकार को गरीबों, वंचितों के प्रति समर्पित सरकार और उसी भावना को पिछले 10 साल से लगातार आगे बढ़ाते हुए इस बार के घोषणा पत्र में भी जो पहला मुद्दा हमने रखा है वो गरीबों को लेकर आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है उसको रखा। देखिए, कोरोना के काल से संचालित जो पीडीएस स्कीम है हमारी, लगभग 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने के विषय में, उसको आगामी 5 सालों तक चलाने का भी निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस विषय को लेकर कांग्रेस ने जरूर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि अब आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया और प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग को भी एक पत्र गया है जिसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है
कि जैसा राशन पहले मिलता रहा है वैसा ही राशन आगे भी मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद ना तो कोई अंतर आया है ना तो कोई अंतर आएगा। इसके अतिरिक्त के तहत सभी माताओं को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये उनका पिछले 18 के घोषणा पत्र का पेज नंबर 19 है। इसलिए बात स्पष्ट की और हमने घोषणा किया, अभी हमारी सरकार को 4 महीना हुआ है और 2 महीना हो गया, 1,000 रुपया इस लोकसभा के 7,13,000 से भी ऊपर, करीब करीब 7,13,700 माताओं के खाते में मातारी वंदन योजना का पैसा 2 महीने का जा चुका है और ये अनवरत जारी रहने वाला योजना है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ये योजना बंद नहीं होगी। तीसरा झूठ वो फैला रहे हैं कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे। अमित शाह जी खैरागढ़ आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा है तब तक न हम संविधान बदलने वाले हैं न संविधान को बदलने देंगे। चौथा झूठ वो फैला रहे हैं कि सांसद निष्क्रिय रहा। हम लोगों ने देखा है कि मुझे लगता है कि जितना उन्होंने लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई राजनांदगांव जिले की, छत्तीसगढ़ की, तो उनकी सभ्यता यहाँ से प्रतीत होती है। उसके बाद लोकल में भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जितना संभव हो सकता है एक सांसद के नाते दौरा किया है और केंद्र के सारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिला है और केंद्र की योजनाओं के बारे में एक समझ बताएंगे। इस तरीके से रायता फैला करके वो चुनाव को जीतना, हर जगह अलग अलग तरीके की बात करना, तो जो संतोष पांडे चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका।